वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पार्ट 3 है आज ये मेरा बैलेंस शीट के हेड एंड सब हेड को लेकर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज फिनिश गुड्स, जो कि करंट एसेट्स जिसका हेड रहेगा, और इन्वेंट्रीज जिसका सब हेड रहेगा। साथ ही साथ हम बाकी भी रिवाइज करते हैं इन्वेंट्रीज के अकाउंटिंग टर्म्स। तो हमारे पास पहला रहता है रॉ मटेरियल, देन वर्क इन प्रोग्रेस, देन फिनिश गुड्स, देन स्टॉक इन ट्रेड, देन लूज टूल्स एंड गुड्स इन ट्रांजिट। ओके, तो लूज टूल्स इस साल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा। लूज टूल्स की हेडिंग करंट एसेट्स और सब हेडिंग इन्वेंट्रीज। ओके, नाउ सेकंड वन इज सिक्योरिटी डिपॉजिट। आप कह सकते हो सिक्योरिटी डिपॉजिट विद इलेक्ट्रिसिटी कंपनी। तो हेड रहता है नॉन करंट एसेट्स और सब हेडिंग रहती है अदर नॉन करंट एसेट्स। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज कैपिटल एडवांसेस। तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कैपिटल एडवांसेस एंड लॉन्ग टर्म लोन्स टू एम्प्लॉयज। तो नॉन करंट एसेट्स इसकी हेडिंग रहेगी और सब हेडिंग रहेगी लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। ओके स्टूडेंट्स, अब इसी के साथ हम रिवाइज करते हैं कि हमारे नॉन करंट एसेट्स जो हेडिंग है उसमें कितने सब हेडिंग रहती है। तो पहली सब हेडिंग जो है नॉन करंट एसेट्स की, वो क्या रहती है? प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स। सेकंड सब हेडिंग होती है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। फोर्थ वन सीबीएसई सिलेबस में, थर्ड वन सॉरी सीबीएसई सिलेबस में नहीं है। एंड द फोर्थ वन इज long-term loans and advances, and the last one is other non-current assets. Okay students, तो non-current assets जो है उसकी पहली सब हेडिंग जो है वो क्या रहती है हमारे पास? प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स। सेकंड नॉन करंट एसेट्स, non current investment sorry, then long term loans and advances, and the last one is other non current assets. Okay, तो students revise कीजिए ये. Okay, thank you.